हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अधिकार एजुकेशन में। और आज मैं एक नए कानून से रिलेटेड बात करने वाला हूं, जो कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज सोमवार का दिन है और तारीख है 20/7/2020, यानी कि 20 जुलाई है। और आज से ये कानून प्रभावी होने वाला है। और तो इसमें ये कानून जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून से रिलेटेड है। इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए और इसके अंतर्गत जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी लाया गया है और आपको और भी इसमें सुविधाएं दी गई हैं। इन सारी बातों पर हम आज बात करने वाले हैं। और आपको, अगर आप ग्राहक हैं, सामानों का परचेजिंग आप करते हैं, तो आपको और भी क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इन कानून के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके नए कानून में जो संशोधन किया गया या नई बातें जोड़ी गई, प्रावधान की, उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो इन सारी बातों पे हम बात करेंगे और आप पूरा देखिएगा ताकि आपको अपने कंज्यूमर राइट के बारे में पता चल सके और सरकार ने और क्या प्रावधान की इसकी जानकारी मिल सके। क्योंकि आज इतनी धोखाधड़ी बढ़ गई है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, चाहे ऑनलाइन के थ्रू जो धोखाधड़ी हो रहा है, और उसके अलावा भी हम जब सामान लेने जाते हैं सामान में, तो उसमें भी हमसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। इन सारी बातों पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा कि सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं और आप अपने अधिकार को जान पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूं उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के बारे में। ये आज से प्रभावित हो गया है, मतलब कि 20 जुलाई 2020 से सोमवार के दिन से प्रभावी हो चुका है। ये नए कानून जो है बने हैं, इसमें ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया, जो कि इससे पहले वाले में नहीं था। उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाइयां देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण 2019 का प्रावधान जो किया गया है, ये जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के स्थान पर लाया गया है। और इस नए कानून में उपभोक्ता को किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। किसी भी उपभोक्ता अदालत में दर्ज करने का मतलब ये है कि आप ये समझ ले कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आप महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में आपने किसी सामग्री की या किसी वस्तु की आपने खरीद की, और जब आप गोवा चले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको सामान जो है खराब दे दिया गया है। तो पहले नियम ये था कि आप जहां से सामान परचेज किए हैं, आपको वहीं के उपभोक्ता अदालत में आपको दायर करना होता था। लेकिन अब क्या है कि आप जैसे गोवा में गए, आप बिहार के थे, आप महाराष्ट्र में घूमने गए, वहां आपने कोई सामान ले लिया। जब आप वहां से गोवा चले गए तो आपको पता चला कि वो सामान जो खराब दे दिया गया, तो आप गोवा के ही उपभोक्ता अदालत में आप अपना उस पर केस कर सकते हैं, यानी कि अपना मामला वहां दर्ज करा सकते हैं। अगर आप वहां भी नहीं देख पाए, फिर आप वहां से घूमने का, आप बिहार आ गए, बिहार में आपको पता चलता है कि आपको जो है गलत सामान दे दिया गया है, तो आप जो है फिर उसमें आप बिहार के उपभोक्ता अदालत में आप अपना केस जो है दर्ज कर सकते हैं। और इस नए कानून के तहत एक चीज और प्रावधान किया गया कि भ्रामक विज्ञापन है। आज गलत तरीके से विज्ञापनों को अपने बेनिफिट के लिए दिए जाते हैं। तो गलत यानी कि भ्रामक, आपको मिसगाइड यानी कि गलत सूचना के आधार पर जो आपको विज्ञापन दिखाए जाते हैं, तो ऐसे विज्ञापन में जो है जुर्माना और जेल की प्रावधान किया गया है। पहली बार जो है ऑनलाइन कारोबार को भी इस दायरे में लाया गया, इससे पहले नहीं था। और इस कानून के तहत उपभोक्ता विवादों को समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से सुलझाने का प्रयास करने का प्रावधान किया गया। और नए कानून में जो है उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ध्यान से सुनिएगा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के गठन का भी प्रावधान इसमें किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता के अधिकारों को रक्षा करना और इसके साथ साथ अनुचित व्यापारिक गतिविधियां जो होता है उसको विज्ञापनों और उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ उल्लंघन के मामले में उसको देखेगा। वो है CCPA प्राधिकार। इसको बहुत सारे अधिकार दिए गए। इसमें मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि क्या क्या इसको अधिकार इस प्राधिकरण को दिया गया, ये क्या क्या कर सकते हैं, और बहुत ही एक मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। तो इस प्राधिकरण के पास क्या क्या अधिकार होंगे, वो जो है भ्रामक या झूठे विज्ञापन देने वाले को या इसको बनाने वाले, जो बनाया उसको भी, और जो दिखा रहा, प्रचार प्रसार कर रहा, दोनों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया। इसके पास 2 से लेकर 5 साल तक का सजा, यानी कि वो 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा देने का अधिकार दिया गया। और उसके साथ साथ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी कर सकता है। अधिक मूल्य वसूलने, अनुचित व्यवहार करने और जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तु सेवाओं को
बेचने के मामले में शिकायत सुनवाई इसके अधिकार में, यानी कि ये जो उपभोक्ता निवारण आयोग में होगी। उपभोक्ता निवारण आयोग भी बनेगा, जिसमें जो है आप दोषपूर्ण वस्तु अगर कोई बेचता है, खतरनाक सामग्री बेचता है, वस्तु बेचता है जिससे जीवन को खतरा है, तो इसके मामले भी वहां सुनवाई किए जाएंगे। अब हम देखने वाले इसमें कि इसमें मेन प्रावधान क्या क्या और भी दिए गए, उन प्रावधानों को देखेंगे। और इससे इस प्रावधानों को जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आप जब तक जानेंगे नहीं प्रावधान को तो आप अपने सुरक्षा आप नहीं कर पाएंगे, आपको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं, आपका अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो चलिए हम इसके प्रावधान को बात करने वाले हैं कि इस प्रावधान जो नए सुरक्षा बदलाव लाए गए, क्या क्या बदलाव लाए गए और इससे हमको किस किस आधार पर लाभ होने वाला है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा प्रावधान नंबर 1 अगर हम बात करें, मैंने मेन प्रावधान पहले बताया, इसमें अगर मेन प्रावधान और भी जो है उसको मैं बताने जा रहा हूं कि आप जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम दायर की जा सकती है। जनहित याचिका जो है पहले कंज्यूमर फोरम में नहीं होता था, आप अदालत में करते थे, लेकिन अब क्या है कि इससे रिलेटेड आप जो है जनहित याचिका जो है कंज्यूमर फोरम में भी आप डाल सकते हैं। दूसरा इसका मुख्य प्रावधान है कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वाली कंपनी पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया। मतलब कि खाद्य वस्तु में जो मिलावट करते थे उसको पहले इसमें जुर्माने ये सब नहीं था, तो अब जो है उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता और जेल का भी प्रावधान किया गया। उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन करने का प्रावधान है, यानी कि दोनों पक्ष अगर आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकता है अगर चुनना चाहे तो। और कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपये तक के केस और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ रुपए तक का केस को देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पॉइंट है कि मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं कि कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक, कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक का केस और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 से 10 करोड़ रुपए तक का केसों को देखा जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रावधान है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ से ऊपर के केस, यानी कि राष्ट्रीय स्तर के जो उपभोक्ता निवारण आयोग होगा वो जो है 10 करोड़ से ऊपर तक के केस की सुनवाई करेगा। मतलब ये हुआ इसमें कि 10 करोड़ तक का अगर मामला है तो आपको राज्य स्तर पर ही इसके प्रावधान की सुधार के प्रावधान किया जाएगा, आप वहां कर सकते हैं अपील। और 10 करोड़ से अगर आपको ऊपर का मामला है तब जाके आप जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग में आप इसके लिए आपको अपील करना पड़ेगा। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग है बात कि यानी कि फिल्म देखने के जो शौकीन लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही राहत भरी है, क्योंकि जब हम मूवी देखने जाते हैं एक तो 400 500 1000 रुपए की टिकट लेते हैं और उसके बाद जब सिनेमा हॉल के अंदर हम कुछ खाते हैं तो वहां भी 10 रुपए के सामान का हमको जो 100 रुपए देना पड़ता है, तो बहुत कॉस्टली होता है। एक मामूली से पॉपकॉर्न का 150 रुपए लग जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही राहत वाली बात है इसमें की गई है कि सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर ज्यादा कीमत लेने पर भी कार्रवाई होगी, यानी कि वहां भी लेंगे। तो उम्मीद है कि उपभोक्ता न्याय संरक्षण कानून में मैंने जो समझाने का प्रयास किया है वो आपको काफी पसंद आया होगा और आप अपने अधिकार को जान पाए होंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट अधिकार के बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।